हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट दिखाई है एम्प्लॉय की। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर रखा है तो उसे आप जाके देख लें। इस वीडियो में हम लोग एडिट पे वर्क करते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डाटा है ये सारे फॉर्म में फिल होके आ जाएंगे। उसके बाद आप अपडेट कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिट के लिए एक हमें मेनू क्रिएट करना होगा, तो मेनू क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसे हमें डिस्प्ले नहीं कराने हैं। तो पहले मैं लिखूंगा ऐड सब मेनू पेज, और यहाँ पे पेरेंट में मैं क्या करूंगा, नल पास कर दूंगा। इससे ये शो ना हो लेकिन ये सब मेनू हो। इसमें मैं टाइटल लिख देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे टाइटल भी अपडेट एम्प्लॉय। और उसके बाद हमें कैपेबिलिटी में मैनेज ऑप्शंस, और उसके बाद मेनू स्लग। तो मैं यहाँ पे स्लग हमने जो प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे दिया था पेज का स्लग, वही कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो अपडेट ईएमपी, क्योंकि हमने इसी पेज पे एडिट पे क्लिक करे तो ओपन करवाना है। तो ये मैं स्लग यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब इसके कॉल बैक फंक्शन हमें लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ डी ए ई एम पी अपडेट कॉल। सेव कर लिया, और इस फंक्शन को डिफाइन हमें कर देते हैं। इसे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं फंक्शन को लिख देता हूँ इसी तरह से अपडेट एम्प्लॉय। इसे मैं सेव कर लिया। मैं इसे रिफ्रेश करके एडिट करके देखता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय नाम का पेज आ गया, और यहाँ पे पेज आईडी, वो आईडी भी पास कर रहा है। इसी तरह से मैं बैक जाके इसको एडिट करता हूँ तो इसकी आईडी आपको दिख जाएगी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आईडी 2 दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे कि अपडेट का मेनू भी नहीं आ रहा है। तो आप चाहे तो मेन्यू में भी डाल सकते हो। अगर मेनू में आपको डालना है तो आप क्या करोगे कि यहाँ से सिर्फ आपको पेरेंट स्लग पास करना है। अगर आपको चाहिए कि मैं मेनू में इसे शो कराऊं एडिट का भी, तो आप यहाँ से पेरेंट स्लग में पास करना होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे इस वीडियो में एडिट और डिलीट का मुझे मेनू नहीं दिखाना, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट एम्प्लॉय आ गया है। इसी तरह आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप लिस्ट से भी यहीं पेज पे आ सकते हो आप। तो यहाँ ये अगर पेरेंट्स लग पास कर दोगे तो आपको मेनू में दिख जाएगा। मैं इसे अभी फिलहाल नल कर देता हूँ। अब हमें एडिट पे वर्क करना है, तो मैं ये जो फंक्शन था ऐड वाला, यही कॉपी कर लेता हूँ और इसमें चेंजेस मैं कर दूंगा, क्योंकि इसमें कोडिंग करने में ऐसे समय की बचत हो जाएगी मेरी। कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसके चेंजेस है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ये अब हमें चेक करना है कि अपडेट कब करना है, जब ये यहाँ पे मैं इसकी फॉर्म में भी सबमिट की जगह पे नेम अपडेट कर देता हूँ, अपडेट, और यहाँ पे अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट। और यहाँ पे हमें अपडेट लिख देता हूँ। अगर अपडेट पे क्लिक हो, अपडेट
पे क्लिक हो तो ये, और हमें यहाँ पे आईडी गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी डॉलर आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। और यहाँ पे जो हमने जब एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये आईडी, ये वाली, और यहाँ पे मैं इस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप इस पे कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ इज सेट, या इस तरह से इज सेट, अगर आईडी सेट हो तो ये वर्क करे। और यहाँ पे इंट वैल, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए, अगर इंटीजर वैल्यू हो, साथ में इसे हमें इफ आईडी अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट पे ये फॉर्म आ चुका है। और इफ नॉट एम्प्टी, अगर आईडी एम्प्टी नहीं हो तब हमें ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर आईडी एम्प्टी नहीं हो तब ये हमें कंडीशन एग्जीक्यूट करना है। और इसमें यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे मैं अपडेट क्वेरी चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट, और यहाँ पे टेबल नेम, सिंपल यही है। अगर, और इसके बाद सिर्फ मैसेज में पास कर दूंगा डॉलर, इस डॉलर MSG इक्वल टू डाटा, डाटा अपडेटेड, मैंने ये मैसेज दे दिया। और यहाँ पे मैसेज, अब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे हमें शो कराने हैं, तो उसके लिए एक मैं क्वेरी चला लेता हूँ डॉलर एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से, और इसमें WP, डॉलर WP DB, और इस पे गेट रो, गेट रो इसका यूज करूंगा। और इस पे डॉलर WP DB, और उसके बाद प्रिपेयर, और यहाँ पे क्वेरी तो सिलेक्ट हमें दिखा, सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम डॉलर टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू %D, क्योंकि आईडी इंटीजर है इसलिए मैंने प्लेस होल्डर %D लिखा, और यहाँ पे डॉलर आईडी। ठीक है। और हमें एसोसिएटिव एरे में ये वैल्यू चाहिए,
ये जो आईडी था यही हमें जो मैंने गेट किया है यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे एसोसिएटिव एरे में चाहिए मुझे। एरे ए कर देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है, तो यहाँ पे भी आईडी के थ्रू हमें अपडेट कराना है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। एक और एरे में आईडी इक्वल टू आईडी के साथ एरे है, तो ये डॉलर आईडी हमें पास करनी पड़ेगी। इस तरह से कर सकते हो। इसमें भी एसोसिएटिव एरे में हमने फेच कर लिया वैल्यू आईडी के थ्रू। और अब हमें यहाँ पे जैसे सेव कराने हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू ID1 का जो वैल्यू है यहाँ पे हमें दिखाने हैं, तो हमें क्या करना है कि इसी एम्प्लॉय डिटेल्स को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे वैल्यू वैल्यू यहाँ पे PHP इको, और यहाँ पे EMP ID। आप प्रिंट आर करके भी चेक कर सकते हो, तो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। एक तो मैंने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और एक बार इसे प्रिंट आर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू सेव कर लिया, और मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको फ्रेंड्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आईडी आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आईडीज को दिखी नहीं, कहीं पे इशू है। एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू %d आईडी, और यहाँ पे अच्छा हमने ये कर रखा है, इसको बाहर लिखना है, Ctrl+X, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वो इस रिफ्रेश करूंगा तो ये वर्क करने लगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रहा था जब तक अपडेट पे क्लिक हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी EMP ID दिख रही है, EMP नेम दिख रहा है। इसी तरह से आपको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है एम्प्लॉय का जो भी डिटेल है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और इसके एरे में जो एसोसिएटिव एरे की की है उसे मैं चेंज कर दूंगा। कॉपी कर लिया, और यहाँ पे वैल्यू में पेस्ट करता चला हूँ। वैल्यू यहाँ पे EMP नेम, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये की है, तो ये EMP नेम आपको अपने ये आपको EMP नेम जो एरे से एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स है आपका, वो यहाँ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे भी आप चाहे तो वैल्यू पेस्ट, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वैल्यू डिप्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 101 EMP ID है, नेम है यहाँ पे अमित कुमार, और amit@.com है। तो ये मैं सारी चीज़ अपडेट करता हूँ। इसको मैं 104 कर देता हूँ एम्प्लॉय ID। इसको अमित कुमार को अमित सिंह कर देता हूँ, सिंह, और यहाँ पे सिंह लिख देता हूँ। और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इसको फिनांस कर देता हूँ।
अब मैं इसे अपडेट करूंगा फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि ये अपडेट हो रहा है कि नहीं। डाटा अपडेटेड लिख रहा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये चेंजेज हो चुके हैं। 40104 अमित सिंह। आप यहाँ पे भी डाटाबेस में आप, मैं एक बार ब्राउज करूंगा तो आप देखोगे कि अमित का डाटा चेंज हो गया है। 104 अमित, इस तरह से आप अपडेट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लिस्ट में भी हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट में, तो अब 104 इस तरह से अपडेट हो चुका है। चलिए अब राजकुमार के डिटेल को अपडेट करके दिखाता हूँ एक बार। इसको 105 कर देता हूँ और ये राज KR कर देता हूँ और इसके भी राज @टेस्ट कर देता हूँ, इसको IT कर देता हूँ। अब मैं अपडेट करूंगा फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि ये अपडेट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट हो चुका है। तो आप इस तरह से डाटा अपडेट कर सकते हो अपने टेबल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिलीट ऑपरेशन करेंगे।